मैं शादी करूंगा जब मैं इसको पता चल के मैं प्रेग्नेंट हूँ। पहले इसने बोला कि तुम पहले ये यकीन नहीं करता था। जब इसे पता चला प्रेग्नेंट, इसने मुझे बोला कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम मेरे पास हो, मैं तुमसे निकाह कर लूँगा। ठीक है, मैं इसके पास आई। इसने मुझे कभी कहीं रखा है। ठीक है, कहीं मुझे खाने को नहीं देता था, ना मेरी बच्ची को पूछता, ना पानी नहीं होता था, अगवा करके रखता था। मैं अपनाता हूँ, तुम ये एप्लीकेशन वापस ले लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं उसके साथ जाके एप्लीकेशन वापस ले आई, सिर्फ इंसानियत के नाते कि मेरी बच्ची का बाप है। अगर मैं उसके साथ गलत वगैरह से ऐसे अपनाऊंगी तो वो मुझे मेरी बच्ची को मुंह नहीं लगाएगा। सिर्फ मैंने इंसानियत के नाते ये किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ आका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं 42। नाज़रीन, इस खातून का शोहर पिछले 2 साल से जेल में है और एक पुलिस वाला इसके साथ ज़्यादती करता रहा, यानी कि ज़ना करता रहा। छोटी सी बच्ची है इसके हाथ में और इससे मैं बात करूँगा और पूछूँगा कि इसका शोहर किस केस में जेल में गया है और वो पुलिस वाला कौन है और इस वक्त वो कहाँ पे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? ज़ैनब खालिद परेज। ज़ैनब, सारी कहानी बताओ, क्या हुआ था, वाक़या क्या है और शोहर जेल में क्यों है? मेरा जो शोहर है वो 9C के केस में कैंप जेल में है पिछले 2 साल से। मैं उसके पीछे कार्रवाई करती, मैं यहाँ तरीक़ा वगैरह पे आया करती थी। मुझे 8-9 महीने बाद जाके अदनान असलम का फ़ोन आया, यानी कि तो वो इधर थाने ये कैंप जेल में है। तो इसने मुझे बोला कि मैं अदनान असलम बात कर रहा हूँ, आपके हस्बैंड ने मुझे नंबर दिया है, वो कह रहे हैं कि इस तारीख पे आ जाना। मैंने उनको बोला भाई ठीक है मैं आ जाऊँगी। इन्होंने बोला कि आप बहुत प्यारी हैं, आप ये हैं, मैं आपकी मदद करूँगा, आप मेरे पास आना। तो आपकी कोई मदद नहीं करता। मैंने बोला नहीं। इसने मुझे ऐसे कहकर बुलाया अपने पास। ये मुझे बेसमेंट में लेके जाता था, मैं इसे पानी मांगती थी पीने के लिए, तो ये उसके अंदर कोई नशे वाली चीज़ मुझे डाल के मेरे साथ ये ज़्यादती करता था। इसने मेरे साथ ज़्यादती की है। इसने मेरे साथ सामने गन भी निकाल के रखी, मैं गन की वजह से डर जाती थी। इसने मेरे साथ कई बार इस तरह ज़्यादती की। ये जान से देता रहा है मुझे शादी के कि मैं शादी करूँगा जब मैं इसको पता चल के मैं प्रेग्नेंट हूँ। पहले इसने बोला कि तुम पहले ये यकीन नहीं करता था। जब इसे पता चला प्रेग्नेंट, इसने मुझे बोला कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम मेरे पास हो, मैं तुमसे निकाह कर लूँगा। ठीक है, मैं इसके पास आई। इसने मुझे कभी कहीं रखा है। ठीक है, कहीं मुझे खाने को नहीं देता था, ना मेरी बच्ची को पूछता, ना पानी नहीं होता था, अगवा करके रखता था, ताले लगा के रखता था। मारा भी इसने मेरी बेटी को। जी, मेरी बेटी को भी इसने मारा है कई बार। गले से दबा के इसने इसका गला दबाने की कोशिश की है कि ये सारा काम तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम ना होती तो ये काम ना होता। मुझे कभी धमकी देता है इसका उस्मान जो भाई है, 50,000 ले लो, हमारी बच्ची हमें दे दो। ठीक है, और वो मुझे गंदी नज़र रखता था, गन निकाल के ले आता था और धमकी देता था, कहता था जाओ तुम जो मर्ज़ी कर लो, जहाँ भी तुम चली जाओ, मैं अपने भाई का निकाह तुमसे नहीं होने दूँगा। उस्मान ने मुझे ऐसे बोला। ठीक है, अब मैं दर बदर हूँ, मेरी बच्ची का कोई ठिकाना नहीं, ना मेरा। अदनान ने मुझे ब्लॉक किया हुआ है, ना हमारी सुनता है ना बात करता है। अब जब पता चला है उसे वीडियो बन रही है, मैं मीडिया के पास जा रही हूँ, अब मुझे धमकियाँ दे रहा है कि वज़ाना वीडियो डिलीट करवा दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अगर तुमने मुझसे करना है तो खुला के पेपर लेकर आओ। मैं एक बच्ची का पैम्पर नहीं खरीद सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं क्या करूँ? तो आपने एप्लीकेशन दी, FIR करवाई इसके खिलाफ? मैंने करवाई थी। इसने मुझे कहा कि मैं तुमको अपनाऊंगा, तुम एप्लीकेशन वापस ले लो तो मैं तुम्हें अपना लूँगा। ये मेरे साथ खुद गया थाने भगवानपुरे, एप्लीकेशन लेके ये मेरे साथ वापस आ गया। आज ये फिर वही हरकतें कर रहा है, नहीं अपना, दोबारा नहीं अपना रहा। हाँ, अभी कल भी मुझे मैसेज किए हैं, आज भी मुझे मैसेज कर रहा है, मुझसे बातें कर रहा है कि तुम ये हो वो हो। आगे मैं भी उसको जवाब दे रही हूँ। मैं तो यानी कि अब मुझे पूछ रहा है। मैंने बोला कि तुम अदनान प्यार से बात मान जाओ, ठीक है, नहीं तो मैं जा रही हूँ। उसने कोई वो बात नहीं की कि तुम ना जाओ मैं आता हूँ ये या वो। पहले उसकी शादी हुई है? नहीं, कुंवारा है। मुझे झूठ बोलता रहा कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं तुम्हारा खर्चा कैसे अफोर्ड करूँ। मुझे पता चल गया कि वो कुंवारा है, वो शादीशुदा नहीं है। मैं उसके घर भी गई, उसके घर वालों ने मैं जब इसकी अपनी बेटी को अपने बाप से मिलवाने गई, उस्मान आया बाहर, इसने मुझे धक्का दिया। इसने बोला कि इसका बाप यहाँ नहीं रहता, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। बाहर ईंट पड़ी थी, मैं गिर गई, मेरी बेटी को टांके लगे हैं। ठीक है, 2 मेरी बेटी को चोट लगी थी।
टांके कैसे लगे, उसको चोट कैसे लगी? उस्मान ने धक्का दिया तो मैं ईंट पे गिरी। ये उसके भाई ने? हाँ। अच्छा, ये जो आप बता रही हैं, ये किस थाने में इसकी ड्यूटी है इस पुलिस वाले की? इस टाइम वो ऑन ड्यूटी किला गुज्जर सिंह में एसपी एंटी राइड। पहले वो ड्यूटी मुगलपुरे कर रहा था। ड्यूटी मुगलपुरे कर रहा था। अच्छा, तो फिर आपने एप्लीकेशन सीसीपी को दी? जी, मैं उनके पास गई थी। सीसीपी ने कोई एक्शन नहीं लिया? उन्होंने बोला मुझे तुम्हारी एसपी कैंट चली गई है। एसपी कैंट से मुझे फ़ोन आया, उन्होंने बोला तुम्हारी दरख्वास्त भगवानपुरे चली गई है एसपी के पास। मुझे जो भगवानपुरे का एसपी है वहाँ नहीं पेश करवाया, लेकिन मुझे मुंसफ अली ASI है जो बेसमेंट में बैठता है, उसका फ़ोन आया, मैं उसके पास गई। क्या कहता है वो? उसने मेरी मदद की, मैं नहीं बोलूँगी उसने मेरी मदद की, लेकिन अदनान ने बोला कि मैं तुम्हें अपनाता हूँ, तुम ये एप्लीकेशन वापस ले लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं उसके साथ जाके एप्लीकेशन वापस ले आई, सिर्फ इंसानियत के नाते कि मेरी बच्ची का बाप है। अगर मैं उसके साथ गलत वगैरह से ऐसे अपनाऊँगी तो वो मुझे मेरी बच्ची को मुँह नहीं लगाएगा। सिर्फ मैंने इंसानियत के नाते ये किया, पर मुझे क्या पता था कि वो अभी भी हमारे साथ ऐसे कर रहा है। ज़ैनब, क्या आखिर में क्या कहती हो, क्या मुतालबा है और मीडिया पर आने का मकसद क्या है? मेरा मकसद ये है कि मेरी बच्ची को इंसाफ मिले, मेरी बच्ची को हक मिले, उसके बाप का नाम मिले। अगर वो नहीं देता है, अगर वो इसके नहीं पूरे वो करता है तो उसके ऊपर FIR दी जाए। ये हालात हैं जी। अब ज़ाहिर बात है, इसका शोहर जो है वो पिछले 2 साल से जेल में है और 9C के केस में है और उस पर 9C की दफ़ा लगी हुई थी। और ऐसे ही में एक पुलिस वाले ने इसको वर्गलाया और इसको झूठा झांसा दिया, शादी का झांसा दिया और इसको कहा कि मैं तुम्हारे शोहर को भी निकाल दूंगा। लेकिन उसी दौरान एक नाजायज़ बच्ची पैदा की इसमें से, और अब इसको अपना नहीं रहा। अब ये दरबा धक्के खा रही है और भगवानपुरे में भी गई है, वहाँ पे एसपी कैंट के पास गई है। एसपी कैंट ने, भगवानपुरे वालों ने इसको नहीं सुना और CCPO साहब ने इसको नहीं, उन्होंने रेफ़र किया एसपी कैंट ने भगवानपुरे भेजा, भगवानपुरे वालों ने इसको नहीं सुना। अब ये दर धक्के खा रही है और मीडिया पे आई है और उस पुलिस वाले के ख़िलाफ़ जिसने इसको वर्गलाया और झांसा दिया, शादी का झांसा दिया, अब इसको अपनाने से इनकारी पर है, अब इसको अपना नहीं रहा। तो अगर वो पुलिस वाला, उसका क्या नाम था जी? अदनान असलम। अगर अदनान असलम ये वीडियोस देख रहे हैं तो खुदारा भाई आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे मुतालबा है मेरे भाई, अल्लाह की अदालत में भी जाना है आपने। अल्लाह की अदालत में भी एक अदालत है, वहाँ पे भी लगनी है, वहाँ से आप नहीं बच सकोगे। यहाँ पर तो आप वर्दी की आड़ में छुप रहे हो, लेकिन आपने इसको झांसा दिया, नाजायज़ बच्ची पैदा की, अब आप इसको अपना नहीं रहे। पहले झूठा झांसा दिया, इसको वर्गलाया, अब आप इसको अपना नहीं रहे। तो भाई अल्लाह की अदालत में ही पेश होना है। तो खुदा के लिए मेरे भाई अल्लाह को मानो, क्योंकि अल्लाह की अदालत भी एक दिन लगनी है और अल्लाह की लाठी जो है वो बड़ी बेआवाज़ है। इसलिए मेरे भाई इसको अपनाओ। और IG पंजाब साहब, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, ये भी आपकी बच्चियों की तरह हैं और ये एक पाकिस्तानी कौम की बेटी है। इस मेरी बहन को इंसाफ फराहम किया जाए और जो थाना भगवानपुरे के जहाँ पर इसकी दरख्वास्त है, जहाँ पर इसको केस को सुना जाना था, उनसे भी मेरा मुतालबा है कि ऐसी साइला, ऐसी जो मज़लूम है उसके साथ इंसाफ फराहम किया जाए। तो नाज़रीन, ये वीडियोस आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए लाहौर 42 HD।